डियर स्टूडेंट्स, एक नए चैप्टर के साथ आज के काम की शुरुआत करते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता। तो कॉन्टिन्यूटी क्या हुई, इस संदर्भ में डिटेल में चर्चा करेंगे। कॉन्टिन्यूटी जानने से पहले मुझे लिमिट, किसी फलन की सीमा किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। इसको आप देखिए, यदि मैं कहूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। एक्स इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, ये 0/0 की फॉर्म हो गई और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया, अनडिफाइंड फॉर्म में आ गया। मतलब एट एक्स इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स इज इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या देखूं कि इसके सराउंडिंग पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू 2 के सराउंडिंग पॉइंट कौन होंगे। एक तो दाएं ओर के पॉइंट होंगे और एक बाईं ओर के पॉइंट होंगे। ठीक हो गया। दाएं ओर के पॉइंट आप ले सकते हैं, 2 के बगल में आप ले सकते हैं 2.0000 अप टू 9 या अप टू 1 या 2.0002, बहुत नजदीक। मतलब दिस वैल्यू 2.0000 अप टू 1 इज टेंडिंग टू 2, ये 2 पे जा रहा है। और ऐसी लेफ्ट में देखूंगा 1.99999 अप टू सो ऑन। तो दिस वैल्यू इज वेरी नियर टू 2, दिस वैल्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 2। ये वैल्यू भी आपकी क्या है, कहां जा रही है, दिस आल्सो इज टेंडिंग टू 2। ठीक है। तो जब इन वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू देखी जाती है, एक्स इज इक्वल टू इतना, एक्स इज इक्वल टू इतना, तो वहां पर यहां फिर 0 नहीं आता, क्योंकि थोड़ा स्लाइट चेंज है। वो इतनी छोटी वैल्यू है, आप कह सकते हैं 2 प्लस एच व्हेन h tends to 0, when h tends to 0, this 2 plus h tends to 2, और 2 minus h, when h tends to 2, this 2 minus h tends to 2। जैसे ही, मतलब 2 के नेबरिंग पॉइंट 2 प्लस h, 2 माइनस h, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा, ये 2 प्लस h 2 की तरफ टेंड करेगा, 2 माइनस h 2 की तरफ टेंड करेगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यूज हो गए। यहां पर फंक्शन की वैल्यू देखना और यहां फंक्शन की वैल्यू देखना, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। तो ऐसे केस में जब मैं लिमिटिंग वैल्यू लूंगा तो क्या होगा, लिमिट x tends to 2, when x is not equal to 2, x is very near to 2, at that time I can make the factor of this as x plus 2 x minus 2 over x minus 2। x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर क्या होंगे, x प्लस 4 x माइनस 2, और वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। ये कैंसिल तभी हो सकता है जब x क्या है, 2 नहीं है, नहीं तो 0/0 की फॉर्म और अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, when x will tend to 2, ये हो जाएगा 2 plus 2 and that is equal to 4 आ इसकी। अब ठीक हो गया, लिमिटिंग वैल्यू की आवश्यकता कहां पड़ती है। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके लिए एक और, थोड़ा सा इसको ठीक से डिफाइन करने के लिए। तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो उसके बाद आते हैं। यदि मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1, if x is less than equal to 0 and the value of the function is 2 if x is greater than 0। ये मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है, ऐसा परिभाषित कर रखा है
कि जब फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, सॉरी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन की वैल्यू उस समय 2 होगी, और जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी होगी उस समय फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या आपको दिखेगा, देखिए ग्राफ में देखिए x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स इधर जैसी x की वैल्यू यहां होंगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो मैं यदि कहूं ये 1 है और एक 2 है, ठीक है, इतना 1 है, इतना 2 है, इतना 1 है, इतना 2 है, इक्वल पर मैंने मार्क लगा दिए। तो यहां पर पॉइंट क्या है, 2 है, और यहां से वैल्यू आपकी मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी 0 से बड़ी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो x की वैल्यू इधर बढ़ेंगी और y की वैल्यू ऊपर, तो हर जगह क्या है 2 2 आ रही है, टाइप का कांस्टेंट फंक्शन होगा ये। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x which is greater than 0 the value of y or the value of the function is 2, this is the constant function। तो ऐसी स्थिति में हर जगह y 2 है तो कैसा कर्व आपको मिलेगा, ऐसा कर्व मिलेगा। ठीक हो गया, ये जो लाइन आपकी कौन सी है, इस पर हमेशा y की वैल्यू 2 है, और ये जो मैंने ये बनाया ये सर्किल, इम्पटी सर्किल, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, x इक्वल टू 0 पे लाइन हुई नहीं, इस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो वहां ये फंक्शन यहां पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब यहां x इक्वल टू 0 पर कोई वैल्यू नहीं है, पर जैसे x के राइट जाएगा वैसे हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो सब वैल्यूज 2 हैं, 2 2 2 2 2 सब ठीक। अब इस फंक्शन को देखिए, when x is less than 0 और 1, x is 0 मतलब ये यहां, ठीक हो गया, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो वो तो ऐसा हो गया, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये क्या होगा 0,1, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू 0 पे भी 1 और x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 कहां हुआ कर्व में, इधर, ठीक है ना, x इज लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यूज हैं, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, हर जगह फंक्शन की वैल्यू 1 है, चाहे -2 लूं, -3 लूं, -4 लूं, -5 लूं, हर जगह -2 सॉरी फंक्शन की वैल्यू 1 है, मतलब y हर जगह क्या आएगा 1 आएगा, x जो भी है y 1 इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ आपका कैसे मिलेगा, ये है ना 1 के आईटी है, ये 1 सब जगह 1 मिलेगा, तो ग्राफ हमें कैसे फाइंड आउट होगा, ग्राफ आपका ऐसे फाइंड आउट होगा, ठीक हो गया। ये ग्राफ आपका, इस ग्राफ पर हमेशा y की वैल्यू क्या है 1 है, और इस ग्राफ पे हमेशा y की वैल्यू क्या है 2 है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे हम राइट की ओर बढ़ेंगे, मतलब राइट की ओर बढ़ेंगे मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हैं 0.0001, 0.0002, 0.0003, ठीक है, x से थोड़ा बड़ा, बहुत स्लाइटली बड़ा, तो हर जगह y की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 2, सभी वैल्यूज के। और लेफ्ट में देखिए आप 0 के बहुत नजदीक नेगेटिव वैल्यू, मतलब जब मैंने लिया ना 0.01 x की वैल्यूज, तो फंक्शन f(x) कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, क्योंकि प्लस 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 डेसिमल में 0.001 लूंगा तो इधर जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी, ठीक है। और यदि मैं यही वैल्यू कि -0.0001 लूंगा तो यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि -0.00 बहुत नजदीक 0 के होगा, और y की वैल्यू यहाँ कितनी 1 है ना, यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक होगी। अब लिमिटिंग वैल्यू देखिए कि दिस वैल्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 0 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू भी 0 की ओर जा रही है, ये वैल्यू भी 0 की ओर, क्योंकि नेबरिंग पॉइंट है, बहुत नजदीक का पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत नजदीक का पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं दिस वैल्यू इज टेंडिंग टू 0,
तो जब राइट साइड की तरफ से वैल्यू व्हेन द वैल्यू टुवार्ड्स राइट साइड इज टेंडिंग टू 0 एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, उस समय पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। एंड फ्रॉम द लेफ्ट when the value is tending to 0, the value of the x is tending to 0, at that time value of the x is tending to 0 from left, at that time the value of the function is 1, तो सब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 1। जब राइट की तरफ कर रहा हूं टेंडिंग टू 0 किसी वैल्यू को ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू 2, और जब लेफ्ट की तरह ले रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू 1। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इन्हें कुछ बोलते हैं, आपने 11th में भी पढ़ा है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक हो गया, और आपने पढ़ा है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस फंक्शन की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती। तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का अस्तित्व नहीं है। आगे समझ गए, मतलब इस फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू 0 fx पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक हो गया। और आगे मैं बताऊंगा कि जब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस समय फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट समझ गए, राइट हैंड लिमिट समझ गए, तो इसके आगे अब मैं आपको समझाता हूं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी कैसे इन पर डिपेंड है।